tax. It is a compulsory charge imposed by the government without any expectations of direct and in return in benefit. In other words, a tax is a compulsory payment or contribution by the people to the government for which there is no direct return to the taxpayers. ये एक लाजमी मुआवजा है जो हुकूमत की तरफ से बराह रास्त की तवक्को के बगैर और फ़ायदा के बदले में आयद किया जाता है। दूसरे अल्फाज में टैक्स एक लाजमी अदायगी या लोगों की तरफ से हुकूमत को दिया जाने वाला हिस्सा है जिसके लिए टैक्स अदा करने वालों को बराह रास्त वापसी नहीं होती है। 1. Direct tax. It is really paid by the person whom it is legally imposed. The impact of money, burden and incidence are on the one and same person. Direct tax cannot be shifted to other persons. डायरेक्ट टैक्स क्या है? जिस पर्सन पर टैक्स लगा है वही पर्सन टैक्स पे करेगा। इसका जो इम्पैक्ट और इंसिडेंस है वो सेम पर्सन पे होगा और ये टैक्स दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं होगा जैसे इनकम टैक्स है, क्योंकि ये टैक्स इनकम पे ही लगी है तो जिसकी जितनी इनकम है वो उतना ही टैक्स पे करेगा। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? जो सीधा उसी पर्सन पे डायरेक्टली लग रहा है जो उसका बेनिफिट ले रहा है, जिसकी जितनी इनकम हो रही है वो उतना ही टैक्स पे कर रहा है, जो बेनिफिट लेगा वही टैक्स पे करेगा। तो ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स। इसके एग्जांपल है इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। नंबर 2, इनडायरेक्ट टैक्स. It is imposed on one person but paid partially or wholly by another person. The impact and incidence of tax are on different person. Indirect taxes can be shifted or passed on to the other person. Indirect tax, ये टैक्स हम दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये टैक्स वो थर्ड पर्सन पार्शली या होली पे कर सकता है। इसका जो इम्पेक्ट और इंसिडेंस है वो अलग पर्सन पे है। ये टैक्स हम इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने किसी शॉप से कोई गुड ख़रीदा तो उसके लिए हमें इनडायरेक्टली टैक्स पे करना पड़ेगा। सपोज़ जहाँ पे गुड मैन्युफैक्चर हुआ तो वहाँ पे चार्जेस बढ़ाए और गुड्स में ऐड किए तो नेक्स्ट पर्सन ने तो टैक्स पे किया और वो गुड ख़रीदा तो उसने आगे और टैक्स बढ़ा के सेल किया तो एंड कंज्यूमर पे पड़ता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे कि सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, etc. ऑन द बेसिस ऑफ मेथड, मतलब हम पे कौन कौन से टैक्स लग सकते हैं। नंबर 3, प्रोपोर्शनल टैक्स. इट इज़ अ टैक्स विच इज़ लिवाइड एट द सेम रेट एट ऑल इनकम लेवल. रेट ऑफ टैक्स रिमेन्स सेम. इट इज़ नॉट लिंक्ड विथ इनकम ऑफ टैक्स पेयर. प्रोपोर्शन से मतलब 10%, 20%, 30%। तो ये इनकम के हिसाब से लगेगा। ये कहते हैं कि किसी की कितनी भी इनकम हो उस पर सेम टैक्स लगेगा। रेट ऑफ टैक्स सेम ही रहेगा, लिंक टैक्स पेयर की कोई भी नहीं है। आते हैं टेबल की तरफ। अगर किसी की इनकम 1000 है तब भी उस पर 10% टैक्स लगेगा। अगर किसी की इनकम 2000 है तब भी उस पर 10% टैक्स लगेगा। अगर किसी की इनकम 3000 है तब भी उस पर 10% ही टैक्स लगेगा। तो ये क्या है? प्रोपोर्शनल टैक्स। नंबर 4, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. रेट ऑफ टैक्स डिपेंड ऑन चेंज इन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल. इट implies that the rate of taxation should be increased with increase in income. For example, higher the income, higher the rate of taxation. प्रोग्रेस से ही पता लग रहा है जैसे जैसे इनकम प्रोग्रेस कर रही है वैसे वैसे टैक्स भी प्रोग्रेस कर रहा है। जिसकी हायर इनकम है वो हायर टैक्स पे करेगा और जिसकी कम इनकम है वो कम टैक्स पे करेगा। जैसे यहाँ है टेबल में, किसी की इनकम 1000 है तो उस पर 10% टैक्स लगेगा। अगर किसी की इनकम 2000 है तो उस पर 15% टैक्स लगेगा। अगर किसी की इनकम 3000 है तो उस पर टैक्स 25% लगेगा। रिग्रेसिव टैक्सेशन. The higher the income taxpayer, smaller is the proportion of his income. It is just the reverse of progressive tax system. It is one in which rate of taxation decrease as the tax base increase. It is against the objective of welfare state. इस टैक्स में उल्टा होता है, जिसकी जितनी इनकम होती है वो उतना ही कम टैक्स पे करता है।
वो प्रोग्रेसिव टैक्स है, ये रिग्रेसिव टैक्स है। यह टैक्स वेलफेयर स्टेट के अगेंस्ट है। जैसे कि टेबल में अगर किसी की इनकम 1000 है तो उस पर 10% टैक्स लग रहा है। अगर किसी की इनकम 2000 है तो उस पर 8% टैक्स लग रहा है। अगर किसी की इनकम 3000 है तो उस पर 6% टैक्स लग रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बर्डन होगा वो गरीब लोगों पे होगा और जो बेनिफिट मिलेगा वो रिच लोगों को होगा। तभी ये रिग्रेसिव टैक्स जनरली अप्लाई नहीं होता। 6. Digressive taxation. It can be called a mild progressive tax. It is a mixture of proportional as well as progressive tax. In this, up to a certain limit, the rate of taxation is constant with change in income. High income group people make less sacrifice, low income group people made more sacrifice. ये माइल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स है। ये मिक्सचर है प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव टैक्स का। इसमें एक लिमिट फिक्स कर दी है, मतलब इनकम में चेंज आने से टैक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। हाई इनकम लेस सेक्रीफाइस करेगी और लो इनकम मोर सेक्रीफाइस करेगी। जैसे 1000 इनकम है तो हम 5% टैक्स पे करेंगे। अगर 2000 इनकम है तो 6% टैक्स पे करेंगे। अगर 3000 इनकम है तो 1% टैक्स पे करेंगे। और अगर 4000 इनकम है तो हम 7% टैक्स पे करेंगे। फिर अगर और इनकम बढ़ेगी तो और ज़्यादा टैक्स लगेगा। ये दोनों का मिक्सचर है, पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। देन आ जाता है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। Number 7. Single tax. It refers to a system in which taxes are levied only on one item. It is only one kind of tax. This type of tax is collected not only once but regularly at shorter and longer interval. सिंगल टैक्स में एक एटम पर एक ही बार टैक्स लगता है, वन काइंड ऑफ टैक्स। दिस टाइप ऑफ टैक्स इज कलेक्टेड नॉट ओनली वंस, पर ये टैक्स रेगुलरली इंटरवल पे लगता है, लॉन्गर टाइम पीरियड पे लगता है। Number 8. Multiple tax. Under multiple tax system, more than one tax are levied with different tax base and rate. मतलब एक कमोडिटी पे बहुत सारे टैक्स लगें। More than one tax are levied with different tax base and rate. अलग अलग टैक्स का रेट है और अलग अलग उसका बेस है। तो ये क्या है? मल्टीपल टैक्स। Number 9. Specific tax. It is based on specific qualities of good. This tax is imposed on commodity according to its weight, size and volume. गुड्स की जो स्पेशल या स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं तो उस पर टैक्स लग रहा है। तो ये टैक्स कमोडिटी पे वेट, साइज़ और वॉल्यूम के मुताबिक लगता है। जैसे कि क्लॉथ पे लेंथ के हिसाब से टैक्स लगता है और शुगर पे वेट के हिसाब से टैक्स लगता है और टेलीविज़न पे साइज़ के हिसाब से टैक्स लगता है। नंबर 10. एड टैक्स. It is imposed on commodities according to its value. Several imported articles are taxed in terms of value and they are nothing to do with size, length and weight. यह टैक्स गुड के वैल्यू के हिसाब से लगता है। इसमें वैल्यू को देखा जाता है, ना कि साइज़, लेंथ या वेट को। तो ये गुड की वैल्यू कितनी है उस हिसाब से टैक्स लगेगा। टर्म्स ऑफ टैक्स. Government impose charges on their citizens and business as a means of raising revenue, which is then used to meet their budgetary demands. This includes financing government and public projects as well as making the business environment in the country conducive for economic growth. तो टैक्स के इम्पोर्टेंस क्या हैं? हुकूमती आमदनी बढ़ाने के लिए अपने शहरियों के मालियात पर चार्जेस लागू करती है, फिर उसको लोगों के मालियाती मुतालबों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें सरकारी और अवामी मंसूबे की माली मदद
और मुल्क में बिज़नेस की मुआशी तरक्की के लिए भी टैक्स इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू।